Hello everyone, this is CA Suraj Junjunwala. Welcome back to our discussion on average due date. Alright guys, एवरेज ड्यू डेट में हमने देखा था एक ऐसा डेट होता है जिसमें हम मल्टीपल ट्रांजैक्शन को जो डिफरेंट ड्यू डेट्स में सेटल होना है, मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो डिफरेंट ड्यू डेट्स में सेटल होना है, उसे हम एक डेट में सेटल करते हैं थ्रू एवरेज ड्यू डेट। हमने इसका यूजेस भी देखा था। हमने यूजेस देखा था कि आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हो ऑन ड्राइंग्स, या राइट, बिटवीन द पार्टनर्स जो इंटरेस्ट सेटलमेंट होना है वो आप कैलकुलेट कर लेते हो। प्रिंसिपल एंड एजेंट का भी सेटलमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। देन आफ्टर सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रा अकाउंट्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए भी आप यूज़ करते हो। ठीक है, और हमने कुछ एक बैकग्राउंड दिया था, एवरेज ड्यू डेट का बैकग्राउंड दिया था कि कैसे बिजनेस में मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो डिफरेंट ड्यू डेट्स में सेटल होने, पेमेंट्स एंड रिसीट्स डिफरेंट ड्यू डेट्स में आने हैं या जाने हैं, राइट। अब उसके बेसिस पे हम एक ऐसा डेट कैलकुलेट करते हैं यूजिंग अमाउंट इन्वॉल्व इन ईच ट्रांजेक्शन एज अ वेट। उसके बेसिस पे हम एक डेट कैलकुलेट करते हैं जिसके बेसिस पे कोई भी नीदर द क्रेडिटर नॉट द डेटर लूजेस एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट, है ना। तो ये तो थोड़ा लेंदी सा हमने बैकग्राउंड दिया था। अब मैं चाहता हूँ एक सिंपल प्यारा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं एवरेज ड्यू डेट का। definition of guys definition of एवरेज ड्यू डेट, मतलब अगर एग्जाम में है तो सिंपली ये लिख कर आ सकते हो आप। और आपको क्योंकि आप बाद में रिवाइज करोगे तो ऊपर वाले जो हमने एवरेज ड्यू डेट का मीनिंग जो लिखा है, बैकग्राउंड जो दिया है, वो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट होगा। बट अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो आप सिंपल एंड स्वीट में लिख कर आओगे। तो क्या लिख कर आओगे, देखेंगे यहाँ पर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। इट इज द मीन, it is the mean or equated date. It is the mean or equated date. It is the mean or equated date on which single total payment can be made in lieu of several payments, which are due on different dates. Now there can be three scenarios. Payment made on average due date calculated. तो इसमें क्या होगा, नीदर पार्टी earns or loses any interest, right? Neither party earns or loses any interest. Then after, payment made after देन इन दैट केस अगर आप बाद में करते हो तो डेटर को क्या करना पड़ेगा, डेटर नीड्स टू पे इंटरेस्ट फॉर डिलेड डेज। ठीक है, और पेमेंट मेड बिफोर
एवरेज ड्यू डेट। अगर पेमेंट आप बिफोर कर देते हो तो डेटर क्या करेगा, डेटर अर्न्स रिबेट, उसको डिस्काउंट मिलेगा, रिबेट फॉर अर्ली पेमेंट, है ना। तो ये 3 सिनेरियो पॉसिबल है। आप एक डेट कैलकुलेट करते हो फॉर सेटलमेंट, बट हो सकता है एक्चुअल पेमेंट आफ्टर हो दैट डेट या बिफोर हो। ऑन दैट डेट भी हो सकता है, बिफोर दैट डेट भी हो सकता है, आफ्टर दैट डेट भी होगा। तो अगर आफ्टर होता है तो आपको डेटर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बिफोर होता है तो रिबेट मिल जाएगा, और ऑन दैट डेट होगा तो कोई भी इंटरेस्ट ना पे होगा ना रिसीव होगा। ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट ना पे होगा ना रिसीव होगा। ठीक है, अब होता है पॉइंट्स टू रिमेंबर। आपने कुछ पॉइंट याद रखना है। फ्यू पॉइंट्स आर वर्थ रिमेंबरिंग, फ्यू पॉइंट्स आर वर्थ रिमेंबरिंग। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? फॉर्मूला, इसको हम समझेंगे भी। फॉर्मूला क्या है ऑफ एवरेज ड्यू डेट? एवरेज ड्यू डेट इक्वल्स टू, एवरेज ड्यू डेट इक्वल्स टू बेस डेट प्लस माइनस, बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स। अभी प्रोडक्ट्स कैसे कैलकुलेट होगा वो हम देखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द अमाउंट्स। टोटल ऑफ द अमाउंट्स। अभी बेस डेट कौन सा डेट होगा? व्हाट विल बी द बेस डेट? व्हाट विल बी द बेस डेट? ये आपका क्वेश्चन बनना चाहिए कि ठीक है, हमने बोला बेस डेट में प्लस माइनस जो हमने देखा टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज ड्यू डेट आ जाएगा, राइट। बट बेस डेट कौन सा डेट होगा? बेस डेट को क्या बोलते हैं? जीरो डेट भी बोलते हैं, बेस डेट और जीरो डेट। ठीक है, जहां से आप स्टार्ट करोगे, जहां से आप स्टार्ट करके कुछ डेट ऐड करोगे एंड आपका एवरेज ड्यू डेट आ जाएगा। तो ये यूजुअली क्या हो सकता है? यूजुअली क्या हो सकता है? यूजुअली क्या हो सकता है? डेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजैक्शन। डेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो जाए तो जिस दिन पहला ट्रांजैक्शन हुआ था बिटवीन द पार्टीज। आपने बहुत सारी डेट में ट्रांजैक्शन करे, हमने भी कल एक एग्जांपल लिया था राम एंड श्याम का। तो 3 डेट में ट्रांजैक्शन हुआ था, 1 अप्रैल, सॉरी 3 डेट कौन सा था? 1 जनवरी, 20 जनवरी एंड 3 फरवरी। तो इसमें पहला डेट कौन सा है? 1 जनवरी। तो 1 जनवरी को आप बेस डेट लेकर कुछ डेट ऐड करोगे, 1 जनवरी को बेस डेट लेकर कुछ डेट ऐड करोगे और आप अपना एवरेज ड्यू डेट निकाल लोगे। ठीक है, ये तो पहला बात हुआ। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? और डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ लास्ट ट्रांजैक्शन लेकर उसमें से आप प्लस माइनस कर सकते हो। और इसको ए और बी से अगर डिनोट कर दें तो एनी डेट बिटवीन ए और बी। ठीक है, एनी डेट बिटवीन ए और बी। देखो, कोई भी डेट आप ले सकते हो, बेसिकली कोई भी डेट एक स्टार्टिंग पॉइंट है, बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट है। वहाँ से या तो आपको आगे जाना पड़ेगा या तो वहाँ से पीछे आना पड़ेगा। तो कोई भी डेट आप लॉजिकली समझो तो कोई भी डेट ले सकते हो, कैलेंडर में से कोई भी एक डेट उठा सकते हो जो पार्टीज अग्री कर ले, ऑनेस्टली स्पीकिंग। उससे आपका क्या होगा? या तो आपका फॉर्मूला पीछे ले जाएगा या तो फॉर्मूला आपको आगे ले जाएगा एंड आपका ड्यू डेट आ जाएगा, एवरेज ड्यू डेट आ जाएगा।
बट यूजुअली क्या होता है, या तो डेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन होता है विच इज मोस्ट प्रेफरेबल, फर्स्ट ट्रांजेक्शन का डेट इज मोस्ट प्रेफरेबल, नहीं तो डेट ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन ले सकते हो, या तो उन दोनों के बीच में से कोई भी एक डेट उठाकर ले लो। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो कौन सा लोगे, तो दिस व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट, राइट, ये वाला डेट ले लोगे। अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है तो ये वाला डेट ले लोगे। आई होप दिस मेक्स सेंस। दूसरा क्या पॉइंट है, ये पहला पॉइंट था, अगर ये फ्रैक्शन आता है, अगर ये फ्रैक्शन आता है, इफ दिस इज फ्रैक्शन, है ना, अगर ये फ्रैक्शन में आता है तो इसको क्या करना है, राउंड ऑफ कर देना है। राउंड ऑफ कर दोगे, क्योंकि आप डेज पॉइंट्स में नहीं दिखा सकते ना, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना 16th में .2, 16.2 में, राइट, ऐसा तो नहीं बोल सकते। या तो आपको 16th में बोलना पड़ेगा या तो 17th में बोलना पड़ेगा ड्यू डेट को। 16.2 तो कुछ होता नहीं है। तो अगर आपका ड्यू डेट डेसिमल में आ रहा है, ड्यू डेट डेसिमल में आ रहा है, इन दैट केस यू विल राउंड इट ऑफ, इन दैट केस यू विल राउंड इट ऑफ। Now, while calculating number of intervening days, between आप क्या करते हो, आप देखते हो ईच ट्रांजैक्शन का के बीच में, ईच ट्रांजैक्शन के बीच में कितना टाइम है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है और डेट ड्यू डेट क्या है फॉर ईच ट्रांजैक्शन, और उस इंटरवेनिंग डेज को यूज करके, उस इंटरवेनिंग डेज को यूज करके क्या निकालते हो आप, एवरेज ड्यू डेट निकालते हो, राइट, एवरेज ड्यू डेट निकालते हो। तो जब आप ये दो बीच का गैप जो कैलकुलेट करोगे, जब गैप कैलकुलेट करोगे तो डोंट इंक्लूड बट इंक्लूड, मतलब आप डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं करोगे बट ड्यू डेट को इंक्लूड करोगे, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं करोगे बट ड्यू डेट को इंक्लूड करोगे। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लेट्स से 1 अप्रैल है और आपका ड्यू डेट लेट्स से 3 मई है, 3 मई है, तो आप 1 अप्रैल को एक्सक्लूड करोगे। 1 अप्रैल को एक्सक्लूड करने के बाद अप्रैल में कितना दिन बनता है, अप्रैल में आपका बनेगा 1 अप्रैल को एक्सक्लूड करने के बाद अप्रैल में 30 डेज होता है, तो 30 डेज होता है, तो अगर आप 1 अप्रैल को एक्सक्लूड कर देते हो तो बचा हुआ दिन बनता है 29। और मई में आपका 1 2 मई हुआ और 3 मई को इंक्लूड करना है, जिस दिन ड्यू है उसे इंक्लूड करना है, तो मई में आपका बनेगा 3 दिन, आपका बनेगा 32 डेज, राइट। सो ये आपका इंटरवेनिंग डेज को कैसे कैलकुलेट करोगे, ये हो गया आप इंटरवेनिंग डेज को कैसे कैलकुलेट करोगे। तीसरा आपको पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड क्या है, when receivable or and payable,
तो ड्यू डेट क्या होगा, एवरेज ड्यू डेट, सिमिलर फॉर्मूला है, बेस डेट प्लस माइनस डिफरेंस इन प्रोडक्ट्स difference in products divided by difference in products divided by difference in amount। जी बच्चे, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये भी हम देखेंगे, अभी जो भी नहीं समझ में आ रहा आपको एग्जांपल्स वगैरह के थ्रू समझ में आ जाएगा। अभी आप नोट्स बनाने पे ज़्यादा फोकस करो, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चैप्टर है नहीं, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड चैप्टर है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे लोगे ना तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपके पकड़ में आ जाएगा। तो आई वॉन्ट कि आप लोग इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान दो, राइट। अब आते हैं एक बार आईसीआई के मटेरियल पे, जस्ट टू सी हमने क्या कहाँ तक क्या। सो हमने बैकग्राउंड को समझ लिया, इंट्रोडक्शन, हमने यूजेस भी देख लिए, हमने डेफिनेशन भी देख लिया, हमने फॉर्मूला भी देख लिया, पॉइंट्स टू रिमेंबर को भी कहाँ भी हमने नोट्स बना लिया है। ठीक है, और ड्यू डेट में जो ग्रेस डेज वगैरह ऐड करना है, 3 डेज ग्रेस जो ऐड करना है फॉर लीगल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट, सब हमने पढ़ लिया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। तो ये जो ग्रेस डेज वाला कॉन्सेप्ट है ये हमें जरूरी नहीं है। पब्लिक हॉलीडे भी हमने देख लिया, इमरजेंसी हॉलीडे भी देख लिया। पब्लिक हॉलीडे हमने ये देखा था कि आपका क्या आता है, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई होता है, राइट। तो ये आपका ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कवर कर लिया। ये भी हमने कवर कर लिया कि प्रीसीडिंग बिजनेस डे इफ द पब्लिक हॉलीडे और इमरजेंसी हॉलीडे तो नेक्स्ट फॉलोइंग हॉलीडे, नेक्स्ट फॉलोइंग डे, ये सब हमने देख लिया है। हम सीधा आते हैं अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आप बिल्कुल आराम से कैलकुलेट कर पाओगे, बिल्कुल आराम से कैलकुलेट कर पाओगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1 सो क्या बोलता है इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट, फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ड्यू ऑन डिफरेंट डेट बिटवीन द सेम पार्टीज। सेम ही पार्टी है, डिफरेंट डेट्स में अमाउंट ड्यू है। एक 500 रुपये 3 जुलाई को ड्यू है, 500 रुपये 3 जुलाई को ड्यू है, 800 रुपये 2 अगस्त को ड्यू है, 1000 रुपये 11 सितंबर को ड्यू है, 1000 रुपये 11 सितंबर को ड्यू है। मतलब 3 ड्यू डेट है, 500 रुपये 3 जुलाई को, 500 रुपीज़ 3 ऑफ जुलाई, 800 rupees 2nd of August and 1000 rupees 11th of September. Suggest a date on which the bills may be paid out without any loss of interest to either party। ठीक है, किसी भी पार्टी को लॉस और गेन नहीं होना चाहिए। आप एक ऐसा डेट सजेस्ट कर दो जिसमें किसी भी पार्टी को ना तो लॉस हो ना ही गेन हो, राइट। तो हम सजेस्ट कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको इसके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा आपका। अब टेबल बनाने से पहले आपको एक फॉर्मूला क्या था, बेस डेट प्लस माइनस कुछ था, बेस डेट प्लस माइनस कुछ था। अब बेस डेट को मैंने क्या बोला था, बेस डेट क्या हो सकता है, डेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन हो सकता है, डेट ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन हो सकता है, या उन दोनों के बीच में कोई हो सकता है। डेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजेक्शन, डेट ऑफ लास्ट ट्रांजेक्शन, या दोनों के बीच में कोई ले सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन, फर्स्ट ड्यू डेट जो है 3 ऑफ जुलाई है, 2 ऑफ अगस्त है और एक 11th ऑफ सितंबर है, 11th ऑफ सितंबर है। तो आप तीनों में से कोई एक सा ले लो, तीनों में से कोई एक क्या लोगे, बट क्वेश्चन इज साइलेंट। बट मैंने क्या बोला था, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आप फर्स्ट वाला लोगे, 3 ऑफ जुलाई लोगे, फर्स्ट वाला ले सकते हो, मतलब प्रेफरेबली कोई भी ले सकते हो। बट ये 3 ऑफ जुलाई आपका मोस्ट लॉजिकल है कि आप एक पहला ड्यू डेट से आप निकालना चाहोगे कि कब कैलकुलेट करेंगे। बट ये ध्यान में रखना कि किसी को भी स्टार्टिंग पॉइंट लेकर अगर कैलकुलेट करोगे ना, आपका ड्यू डेट चेंज नहीं होगा, ड्यू डेट चेंज नहीं होगा। तो आप कोई सा भी उठा सकते हो, कोई सा भी उठा सकते हो, इनफैक्ट कैलेंडर में से कोई सा भी डेट उठा सकते हो, आपका ड्यू डेट चेंज नहीं होगा। बट हमेशा 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 क्या करना है आपको, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रेफरेंस फर्स्ट ट्रांजेक्शन वाले को देना है, प्रेफरेंस फर्स्ट ट्रांजेक्शन वाले को देना है। ठीक है, तो आप देखते कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है,
कैलकुलेशन इसके लिए वर्किंग नोट एक बनाइए। अज्यूमिंग पहला ड्यू डेट हमारा क्या था, पहला था हमारा 3 जुलाई। अज्यूमिंग 3 जुलाई एज बेस डेट, ठीक है। 3 जुलाई को हम बेस डेट ले लेते हैं, 3 जुलाई को बेस डेट ले लेते हैं। और हमारा ड्यू डेट्स क्या है, अब एक टेबल बनाना पड़ेगा। एक ड्यू डेट, 3 ड्यू डेट है हमारा, राइट, और उसमें डिफरेंट अमाउंट्स हैं, डिफरेंट अमाउंट्स हैं। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 3 जुलाई, मतलब बेस डेट से कितना गैप है, और इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं, इसको बी एज्यूम कर लेते हैं। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, प्रोडक्ट ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देते हैं, इसमें क्या ले लेते हैं, ड्यू डेट। 1 सेकेंड, हाँ, ड्यू डेट। आपका पहला ड्यू डेट क्या था, 3 जुलाई। अमाउंट कितना है, 500। दूसरा ड्यू डेट क्या था, दूसरा ड्यू डेट आपका 2 अगस्त। आप क्वेश्चन को देख सकते हो, 2 अगस्त। उसमें अमाउंट कितना था, उसमें अमाउंट कितना था, 800 रुपये। और थर्ड आपका जो ड्यू डेट है दैट इज 11 सितंबर। थर्ड ड्यू डेट है 11 सितंबर, 1000 रुपये के लिए। 11 सितंबर 1000 रुपये, ठीक है। टोटल ऑफ अमाउंट कितना बन रहा है आपका, 2300 रुपये। टोटल ऑफ अमाउंट 2300 रुपये बन रहा है। 3 जुलाई से नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 3 जुलाई, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 3 जुलाई 0 बनेगा, कोई गैप नहीं है। नाउ नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 3 जुलाई ऑन 2 अगस्त। तो 2 अगस्त और 3 जुलाई के बीच में कितना गैप है, 2 अगस्त और 3 जुलाई के बीच में कितना गैप है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आई होप आप देख पा रहे हो, आई होप आप देख पा रहे हो। जस्ट 1 सेकेंड, या सो 2 अगस्त और 3 जुलाई के बीच का गैप कैलकुलेट करना है। 2 अगस्त और 3 जुलाई के बीच का गैप कैलकुलेट करना है। तो 3 जुलाई से स्टार्ट करेंगे। अब जब आपने इंटरवेनिंग डेज कैलकुलेट करना है, इंटरवेनिंग डेज जब कैलकुलेट करना है, तब आपको ये जरूर ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है, जब आप इंटरवेनिंग डेज कैलकुलेट कर रहे हो तो जो स्टार्टिंग डेट है, जो स्टार्टिंग डेट है उसको आपको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। तो आप 3 जुलाई को एक्सक्लूड कर दोगे तो 3 जुलाई, तो जुलाई में कितना दिन होता है, 31 डेज। 31 डेज, 31 डेज माइनस 31 डेज माइनस 3 करोगे 3 जुलाई, 28 डेज आपका आ गया, 28 डेज आ गया जुलाई का, राइट। 28 डेज आ गया जुलाई का। अगस्त का प्लस 2 डेज अगस्त का आप इंक्लूड करते हो तो 30 डेज हो गया, राइट। उसके बाद 11 सितंबर और 3 जुलाई के बीच का गैप देखना है। तो जुलाई का 28 डेज हमने पहले देख लिया, जुलाई का 28 डेज। अगस्त का 31 डेज, अगस्त का 31 डेज, एंड अगस्त के बाद सितंबर का 11 डेज, सितंबर का 11 डेज आपका बनता है 70 डेज, 70 डेज आपका बन जाएगा। अब आप प्रोडक्ट निकालोगे, ए इंटू बी का प्रोडक्ट, 500 इंटू 0 विल बी 0, 500 इंटू 0 विल बी 0, 800 इंटू 30 करोगे, 800 इंटू 30, 800 इंटू 30 आएगा 24,000, 24,000, और 70 इंटू 1000 तो 70,000, सिंपल। और इन दोनों सारे का सम कितना हो जाएगा, 94,000, 94,000। नाउ व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट का क्या फॉर्मूला था, एवरेज ड्यू डेट का क्या फॉर्मूला था, बेस डेट, बेस डेट प्लस माइनस, बेस डेट प्लस माइनस सम
ऑफ प्रोडक्ट्स सम ऑफ अमाउंट, राइट। तो सम ऑफ प्रोडक्ट कितना, बेस डेट पहले क्या है 3 जुलाई, इसमें प्लस करेंगे 94,000 डिवाइड बाय 2300, 94,000 डिवाइड बाई, ये पॉजिटिव फिगर आएगा तो हम प्लस कर देते हैं, तो 94,000, ठीक है, 94,000 डिवाइडेड बाई 2300 करेंगे तो कितना बनता है 40.86, 40.86। इसको हम क्या कर लेते हैं 41 डेज ले लेते हैं, राउंड ऑफ करेंगे, 40.86 को राउंड ऑफ करेंगे तो 41 बनेगा। तो इसको लिखो आप 3 जुलाई प्लस 41 डेज, 41 डेज, 3 जुलाई प्लस 41 डेज। अब 3 जुलाई में 41 डेज ऐड करोगे तो कितना बनेगा, तो जुलाई में आपका कितना डेज ऐड हो जाएगा, 41 में से आपका जुलाई में चला जाएगा 28 दिन, क्योंकि 31 डेज का जुलाई होता है, तो आपका बचा 28 दिन, तो 41 माइनस 28 गया जुलाई में, तो आपका 13 दिन बचता है, तो क्या हो जाएगा 13th of August विल बी योर ड्यू डेट, 13th of August विल बी योर ड्यू डेट, 13th of August विल बी योर ड्यू डेट। नाउ आ जाते हैं क्वेश्चन पे वापस। आपका सॉल्यूशन आ रहा है 13th of August, राइट, 13th of August। तो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1 यही होता है, अगर 13th of August के आगे पेमेंट होता है, 13th of August से आगे पेमेंट होता है तो आपका क्रेडिटर को लॉस होगा, और 13th of August से पहले पेमेंट होता है तो डेटर को लॉस होगा, ठीक है। 13th of August से अगर पहले पेमेंट होता है तो डेटर को लॉस होगा। तो ये ये बेसिकली सिंपल सा केस था, और आगे हम थोड़ा थोड़ा करके डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, बट मोस्टली आपका जो कॉन्सेप्ट है इसी के अराउंड क्या होगा, रिवॉल्व होते रहेगा। तो मैं अगेन इसको ज़्यादा बर्डनसम नहीं रखता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया। एक बार हम वापस से नोट्स पे जाते हैं, नोट्स पे हम जाएं तो हमने ये फॉर्मूला देखा, बेस डेट कोई भी हो सकता है, फर्स्ट बिटवीन और लास्ट, और आपको इंटरवेनिंग में आपको क्या करना है, ड्यू डेट और डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ड्यू डेट एंड डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का गैप जो निकालना है, तो उसमें डेट ऑफ ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूड करना है, बट आपको ड्यू डेट को इंक्लूड करना है। तो ये सिंपल सा कुछ केसेस था जो आपको पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड है एंड इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें गलत करोगे तो एक आध डेट भी इधर उधर हो गया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। हमने डेफिनेशन भी देख लिए, बैकग्राउंड, उसके बाद यूजेस एंड डेफिनेशन, फॉर्मल डेफिनेशन देखा, एंड कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर। आई होप आपको इतना तक समझ में आया। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोट्स बनाओ, बहुत ही छोटा सा नोट्स का बनेगा, बहुत लेंदी चैप्टर नहीं है, बट जितना भी बनेगा बहुत ही प्यारा बनेगा और बहुत ही वर्थ होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।